राजा रामचंद्र की जय हो। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाओ, गुण गाओ सिया राम के, हनुमत होते सहाय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु याज्ञम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सनातन माता, जगत जननी दामनी दूती गाता। बोलो मैया की जय, सुर के देवैया शारद मैया, बिगड़ी मोर बना देवो। सारे गम पाता नीसा सुर ला सजा देवो, सारे गम पाता नीसा सुर ला सजा देवो। सुर के देवैया शारद मैया,
सरस्वती मैया दुर्गे देवैया शारद मैया बिगड़ी मोरे बना दे वो सारे गामा पादा नीता तोरे ला सजा दे वो सारे गामा पादा नीता तोरे ला सजा दे वो सजा दे वो सारे गामा पादा नीता तोरे ला सजा दे वो के वन के लाज लग से बिगड़ी काम बना दे वो सारे गामा नीता तोरे ला सजा दे वो सारे गामा नीता तोरे ला सजा दे वो देवैया सरस्वती मैया दुर्गे देवैया शारद मैया बिगड़ी मोर बना दे वो सारे गामा नीता तोरे ला सजा 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 दे वो। एक से बोलो अम्बे मैया की जय हो।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दास्मपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायक। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकर या स्वेदपद्मासना या ब्रह्मचयुतशङ्कर प्रभृतिर्भिदेव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआ। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी अखिल ब्रह्मांड नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले पावन धराधाम ग्राम तेंदु भाठा की ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहन पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा साथी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल साथ ही इस राम कथा मंदाकिनी की अविरल धारा प्रवाहित करने में अपनी मनसा वाचा कर्मणा सहयोग प्रदान करने वाले समस्त दानदाताओं माताओं भाइयों बहनों मृदुभाषी परम श्रद्धेय उद्घोषक महोदय जी श्री राघवेंद्र सरकार मानस परिषद के अध्यक्ष महोदय जी एवं समस्त पदाधिकारीगण साथ ही इस ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है आप सभी संत जनों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन मानस मंडली ग्राम साकरा मधुबन के हम अबोध बालकों की ओर से कोटि कोटि नमन है वंदन है प्रणाम है स्वीकार करें। आज ये हमर भाग की परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन गाथा श्री रामचरित मानस में सत्संग करे के अवसर मिला था और कथे ना बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिना मोह न भाव। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। परम पिता परमात्मा के भक्ति के प्राप्ति के निमित्त सत्संग के होना परम आवश्यक है और सत्संग करना है तब सत्संग में का सुनेल मिलते कथा है ना। सत्संग में का सुनेल मिलते कथा और कथा जिन है वो व्यथा मिटाते। व्यथा का है जो जन्म जन्मांतर के संस्कार है वो संस्कार के निवारण जो संस्कार है चित्त में मोह के रूप में परिणित होकर बैठ जाते वो कर निवारण इस सत्संग के माध्यम से होता। तब जब कथा सुनना है तो कैसना सुनना चाहिए
श्री रामचरितमानस जिन परमपिता परमात्मा के पावन गाथा है, यहुला पावन गंगा के है। अभी 45 दिन के कुंभ प्रयागराज में मेला लगे रही थी, सब गंगा में डुबकी लगा लिए है ना। और यहू आप आज ये गांव हाँ तेंदु भाठा नहीं है, आज ये गांव हाँ अयोध्या बन गए हैं। काबर यहाँ सत्संग के गंगा बहा और कथे ना, अरे उस गंगा में जाओगे तो पानी ही पानी है, और इस गंगा में आओगे तो राम की कहानी है। अरे उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो भव से पार हो जाओगे। एक कैसन गंगा है, ये भव से पार करे वाला गंगा है। ये में जिन डुबकी लगा ही ओला उतनी होकर जल्दी से जल्दी वो भव से पार हो। लेकिन सत्संग में बैठ के कथा सुने में यदि मन नहीं लगे, तब श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड दोहा नंबर 49, जिसमें गोसाई जी महाराज लिखे, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआर। जेकर अर्थ होते कि भगवान श्री रघुनायक जी के जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है। ओला पहुंचे हुए जो ज्ञानी जन है ना वही जान सकते, और जे मन बुद्धि के जे मोह से ग्रसित है, विशेष रूप से मोह के वश में होके जो हृदय में अपन कुछ से कुछ धारण कर लेते और कुछ दूसरा बात समझ लेते, ये तो कर अर्थ होते। परम पिता परमात्मा के ये चरित्र कैसन विचित्र है। गोसाई जी महाराज जिन परम पिता परमात्मा के पावन गाथल का कथे अति विचित्र, तो कैसन तीन चीज होते। पहला चित्र, दूसरा विचित्र, और तीसरा अति विचित्र, जिन प्रस्तुत प्रसंग में गोसाई जी महाराज लिखे। तो चित्र का जैसे भगवान की मूर्ति है, और ये भगवान की मूर्ति ला हम देखा था समझ जाते कि एक भगवान जेल देख के हम समझ जान वो चित्र है, और विचित्र का है जेल ला हम कुछ समझ पाथन और कुछ ला समझ नहीं पाओ। जे हम सोचे रहथन ओकर से हट के दिखे, हट के हो तो वो विचित्र है। जे हमर समझ से कुछ हट के रहे, जिनला हम कुछ समझ पावन कुछ ला समझ नहीं पावन, तो वो विचित्र है। लेकिन गोसाई जी महाराज कथे अति विचित्र, जिन हमर समझ से ही बाहर है वो हरे अति विचित्र। तो कैसा अति विचित्र देखन रामचरितमानस में ये दोहा ला आधार मान के राघवेंद्र सरकार जी महाराज के जो पावन गाथा है ओला अति विचित्र कथे कैसन। तब चलन कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर, और जाना है तक आकर्षण जाना है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज मैया सती जी के साथ में कुंभज जी के पास जाते। अब एक बात विचित्रता देखो, भोलेनाथ जी महाराज कोने दाई हो। भोलेनाथ जी महाराज कोने
तुहर काकरो ध्यान नहीं है तैसे लागत है। आजे भर के आज और काली 2 दिन के है वो रामायण है, साग भाजी का रांधे हो तेला काली गुट परन दिन गुठिया हुआ का साथ था का हस ना तेला अभी यह मत गुठिया बोला परन दिन गुठिया हुआ। अभी गोसाई जी महाराज लिखते, भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज कथा सुने पर कुंभज जी के पास गए। अब जब कुंभज जी के पास गए, मैया सती जी के साथ में कुंभज माने जे कुंभ से पैदा हुआ हो माने घड़ा, और घड़ा के पास भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज गए हैं। और भोलेनाथ जी महाराज कौन है? चरित्र सिंधु गिरजारमन भगवान भोलेनाथ जी को ने अथा सागर है, और अथा सागर हा गागर के पास कथा सुनल के है। होइस ना एक अति विचित्रता। दूसरा, राम कथा ला ये संसार में सबसे पहली रच के कौन रखी? रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। सबले पहली परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन गाथा ला भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज अपन अंतःकरण में रच के रखे रही। लेकिन वो राम कथा सुनेल जाते और कहां रहते भोलेनाथ जी महाराज? कहां रहते दाई हो? भगवान भोलेनाथ जी के वास कहां है? कैलाश पर्वत में है ना। कैलाश पर्वत कहां है? हिमालय में। और हिमालय पर्वत मने ऊपर, ऊपर वास है। और कथा सुनना है, कुंभज ऋषि के पास जाना है। तो कुंभज ऋषि के आश्रम कहां है? नीचे है ना, जंगल में। पर्वत से उतर के जंगल में कुंभज ऋषि के पास जाते, तब एकर मतलब का हो? कोनो आदमी हाँ बड़े बन के कथा सुनना चाहूं कहीं ना, तो वो कथा नहीं सुन सकता। कोनो आदमी यदि बड़े बन के कथा सुनूं कहीं तो नहीं सुन सके। कथा सुनना है तब छोटे बनना पड़ी, काबर लघुता में ही बहता है। मैं सब जानता हूं, ऐसे कई के आदमी हा अहंकार के वशीभूत हो जाए ना, तो वो कुछ नहीं जाने। तब जैन भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ऊपर से नीचे मने अहंकार ला त्याग के आदमी ला समर्पण के भाव के साथ यदि आप कथा सुनो तो कथा के फल आपला मिल ही, अन्यथा कथा के लाभ मिलने वाला नहीं है। काबर आपको आपके जीवन में अहंकार रही, आपके जीवन में अभिमान रही, तो आप कथा में मन लगा ही नहीं सको। और यही बात हुई गोसाई जी महाराज लिखते ना, ओकर साथ कौन गिरी से? संग सती जग जननी भवानी। संग में सती मैया, और सती मैया कौन है दाई हो? बुधारू लइका है, काकर लइका है दक्ष महाराज के। दक्ष मने होशियार, और होशियार के बेटी है अपन आप लग गधी कही का है। तू मन कहा तो उतनी जानो भाई, लेकिन उन्होंने कहा है ना। होशियार की बेटी है अपन आप लग गधी कभू नहीं कहा है, वो होशियारे ही से कही है ना। सती मैया के जीवन में घलो यही भाव आगे, वो तो ही कर सोचने लग गए, ओकर जीवन में भ्रम के आवरण ही कर ले बैठे लग गए। एक कैसन भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज है जे कुंभज जी के पास जाते, अर्थात गागर के पास सागर जाते। लेकिन एक परिभाषा संकेत कथे
सागर के पानी में गंगा सागर गेरे हो दाई हो एको झर गेरे हो ए दे तीर में जगन्नाथ गेरे हो वहां पानी पिए हो प्यास लागित है पिए है तो वो दब्बड़ मंसूर है वो पानी में प्यास बुझाइस का पानी लाओ पैसा में ले पिए हो गए हुआ पिए है ना काबर सागर के पानी ला आप कतनो पी लो आपके प्यास बुझने वाला नहीं है ओकर बर्तन की आवश्यकता है सहज में नदिया के पानी लिसने टेका के पी तो प्यास नहीं बुझे जब तक ले बर्तन के सहारा नहीं ले चाहे आप एक एक गिलास पानी पियो एक गिलास पानी से ही आप तृप्त हो जाओ लेकिन इसने मुंह टेका कितना पी ले आपला संतुष्टि मिलने वाला नहीं है तब जैन कुंभज जी के पास गए हैं लेकिन सती मैया के जो मन है वो तो भ्रमित है ओकर मन भटकत है ओकर जगह तर्क के भाव आगे और तर्क उलट देवे तो कर्त मने काटना कांटे के भाव आगे कैसा अति विचित्रता है परमात्मा के अब कथल सुनना है तो मन लगा के सुने के मन है एती ओती दौड़त रही तब मन है एती ओती भटकत रही तब एक गांव हो उसने आप मन जैसे सकला हो ना उसने एक गांव में हरि कीर्तन हो गांव भर के मन सकला रही से अब एक जन डोकरी माता आगू में बैठे रहा महाराज ला एक तक देखत रहा है रात ज्यादा हो गांव मन उठ उठ के चल दी लेकिन डोकरी माता बैठे रहा है महाराज बंद करके कथे माता राम कर गिस डोकरी माता करो धन्य है दाई तोर श्रद्धा तोर भक्ति ला जे मन लगा के सुना था डोकरी माता कथे तार महाराज का तोर श्रद्धा कार भक्ति महाराज ला बड़ा टपटा लागिस कैसा कथा दाई तोला यदि अच्छा नहीं लागिस तो गांव में उठ उठ के गिसे तो उठ के चल देते रात ज्यादा हो गिरी से डोकरी माता कथे कैसे जाते हो महाराज अरे अच्छा नहीं लागिस तो जाते ना डोकरी माता कथे कैसे जाते हो जिन चद्दर में बैठे थे मोरे तब ओकर मन कहाँ है चद्दर में है चद्दर तार ही दाई हो नहीं तारे चद्दर तारने वाला नो है तो मन ला चद्दर में नहीं लगाना है मन ला कथा में लगाना है ये प्रसंग के सारांश ये है कि हम लोग कथा भी कैसे सुनना चाहिए सती मैया के जीवन में देखो भूत भावन भोलेनाथ जी मन लगा कथा सुनत है फिर सती मैया के जीवन में भ्रम के आवरण निर्मित होते आओ यही दोहल आधार मान करके पुनः चर्चा करेंगे प्रयास करबो कि यति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान कैसन एक भजन के बाद फरियाय के प्रयास करबो बोल सियावर रामचंद्र की जय तुझे देख देख जी लूंगा मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगा तेरे पावन चरणों में आकाश बिछा देंगे हम तेरी राहें जो सोनी हो तो खुद को बिछा देंगे हम ये रघुवर तो ज्ञान का सागर है जन्मों का संगम है रातें ढलती नहीं
भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। राम चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। राम चाहे वही तो होना है, राम चाहे
भी निकलता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। राम चाहे वही तो होना है, राम चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना भगवान के चरित्र जो है अति विचित्र है। फिर अति विचित्र फिर कैसे? ये बताओ, ये संसार के कोनो आदमी है ये चाहते का मोरबाई चोरी हो जाए की के? तेंदु फाटक यदि कोनो चाहत होते कथो नहीं चाहे ना, लेकिन ये रामचरितमानस में चाहत है उसने कि मोरबाई चोरी हो जाएगी। संसार के कोनो जीव नहीं है, कोनो व्यक्ति नहीं है जिन ये सोचे कि मोर पत्नी चोरी हो जाएगी के, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज कहते हैं का सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हम कछु करब चरित नरलीला। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज तो योजना बनाते ना कैसे सीता के हरण हुई, हमला नरलीला करना है कहीं। अब आदमी मन की लीला होते दाई हो आए? आदमी मन के लीला होते वो नहीं हो, आदमी मन के सिर्फ नाटक होते है नहीं, लीला नहीं हो, आदमी के सिर्फ नाटक होते। जहां देख तहां, यहां तक कि साल भर में एक बार दशहरा पर घलो लीला कर ही ना, तो पर भी देख ले जी ही बनते राम पहली लगा थे 250 ग्राम, तेकर बाद ओकर बान है धनुष ला तब संभाल सकते, बिना 250 ग्राम के वो धनुष ला पकड़ नहीं सकते। तो आदमी लीला नहीं होए ओकर, आदमी सिर्फ नाटक करते। अब भगवान के जो चरित्र है वो अति विचित्र है, जिन परमात्मा समय कहा। अब देखो फिर अति विचित्रता देख, भगवान ला का कथे सर्वव्यापी। भगवान के लिए का कहे गए? निर्गुण ब्रह्म के लिए बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनवानी भगता बड़ जोगी। जिन बिना पग के चलते, बिना मुख के सब ग्रहण करते, बिना कान के सब सुनते, ऐसा परमात्मा की महिमा है। तब वो कर लिए कहीं चीज संभव है दाई हो? भगवान के लिए कहीं चीज संभव है? लेकिन भगवान यहाँ नर लीला करत है, और नर लीला करत है तब काबर करी?
ब्रह्मांड के सबसे बड़े खलनायक के बारे में जानते हो नहीं? रावण। रावण का किस हम काहू के मरही न मारे, नरवा नर दुई के वारे। हम काकरो मारे से मत मारा, नर और वानर ला छोड़ के। तब बोला पूछिस ब्रह्मा जी नर और वानर ला छोड़ के काबर ते मांगत है? रावण कहते और नर और वानर तो मोह आहार है, काबर में राक्षस हो और मोर आहार जो है, भोजन जो है नर और वानर है। ए मन मोर का बिगाड़ कर ही की के वो वही वरदान मांगा। अब ओकरे परमात्मा जो श्री राघवेंद्र सरकार जी है, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन्न चाह साचा। रावण के मारे पर परमात्मा नर के रूप में आया। अब देख लो, जेकर पावन गाथा ला कुंभज ऋषि महाराज कहा था, संग में मैया सती जी भी है, संग में भूत भावन भोलेनाथ जी है, फिर भी कथा के प्रति विश्वास मैया सती जी के जीवन में नहीं होते। कतक बड़े जोड़ी बना है भगवान, संग सती जगजननी भवानी कहा था। और महतारी मन तो खास कर मैचिंग प्रिय होते। कैसे दाई हो? मैचिंग पसंद है नहीं? लोगरा घलो मैचिंग में चाहिए, ब्लाउज घलो मैचिंग में चाहिए, चूड़ी घलो जे लुगड़ा है ब्लाउज है देकर मैचिंग चाहिए, टिकली घलो मैचिंग चाहिए, लिपस्टिक घलो मैचिंग चाहिए, यहाँ तक कि पति घलो मैचिंग चाहिए। सब में मैचिंग भाई, और बिना मैचिंग के शादी नहीं हो। काबर कामे होते मैचिंग, रास बरक में अर्थे नहीं विथ मैचिंग। लेकिन सती मैया दे भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज ध्यान लगा सुना थे। सती मैया एको कर नहीं सुना थे, ओकर मन में तर्कना चला था। ये प्रभु के चरित्र के अति विचित्रता है। भगवान जेकर लिए कुछ असंभव नहीं है। कथा सुने के बाद आते भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, संग में पीछू डहन मैया सती जी है, बैलम बैठे है, आकाश मार्गम आवत है। नीचे डहन देखते तो का देखते, अति विचित्रता। जिन भगवान के लिए कोनो चीज असंभव नहीं है, जिन परमात्मा आज नर लीला करत है, आज एक नादान मानव के भांति का कहा थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। पत्ता पत्ता ला बूटा बूटा ला पशु पक्षी ला पूछा थे, तुम शीतल देखे होगा। काबर रावण के द्वारा मैया सीता जी के हरण हो गए, यहाँ हरि निश्चर वै गई। जेन रावण जो है करी छल मूड हरि वै देही, और प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मैया जी के हरण हो गए, और हरण हो के बाद भैया लक्ष्मण जी के साथ पशु पक्षी ला पूछा थे, भगवान के लिए कोनो चीज संभव है दाई हो? लेकिन वह पूछा था। मैया सती जी के जीवन में पहली भ्रम आ गया, और वो हवे काकर साथ में भोलेनाथ जी के साथ। और भोलेनाथ जी महाराज कौन है? कौन है दाई? मनुष्य के गुरु कौन हरे? वेद व्यास जी। देवता मन के गुरु कौन हरे? बृहस्पति जी। और दानव मन के गुरु कौन हरे? शुक्राचार्य जी। लेकिन ये तीनों गुरु के गुरु महागुरु यदि कोई है तो वो भूत भावन भोलेनाथ जी। महादेव के साथ, महागुरु के साथ
होते हुए भी मैया सती जी के जीवन में भ्रम के स्थिति निर्मित हो गए, मोह के आवरण घेरे लगे। और जब कोनो मोह के वशीभूत हो जाते तो बोला कुछ चीज समझ नहीं आ। मैया सती जी जैन परमात्मा हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी की के पशु पक्षी ला पूछा थे नर के लीला करत है, आज ओकर रहस्य ला मैया सती जी तो जान ही नहीं पा। इला कौन जान सकते? तो जान ही परम सुजान। जान, सुजान और परम सुजान, ये भी तीन चीज हो गई। जान जे ही जानत ते ही देहु जनाई, और जानत ते ही हो जाए। जे जानते वो परमात्मा के खुदे हो जाते, परमात्मा में मिल जाते। सुजान है भरद्वाज जी महाराज, और परम सुजान है रामचरितमानस में एक हनुमान जी महाराज, एक भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। परमात्मा की महिमा ली दोनों जान सकते, एक अतिरिक्त दूसरा नहीं जान सके। और भोलेनाथ जी और हनुमान जी महाराज तो दोनों एकादश रुद्रावतार भगवान जिना चरित्र करत है, वो चरित्र में सती मैया भ्रमित हो गए। और यही परमात्मा जेकर लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो एक नादान मानव के भांति अपन चरित्र लकर भगवान देख ले कितना सौभाग्यता प्रदान करी इस मनुष्य ला, आदमी मन ला, कि वो एक साधारण आदमी बने हैं। आओ हमन भगवान बनथन, लेकिन भगवान के वास्तविक चरित्र ला अपन जीवन में ला नहीं सकते। भगवान मनुष्य बन के रंगमंच में, ये संसार के रंगमंच में पाठ करत है, और हमन भगवान बन के पाठ करथन, तब भगवान के पाठ ला भी पूर्ण रूपे नहीं कर सकत। एक गांव है सोचने, हमार गांव में, तुहर गांव नहीं कहा भाई, तू काबर तुहर गांव लीला नाटक ला नहीं देखे हो। हमार गांव सीता स्वयंवर के लीला होत्री से, अब पुष्प वाटिका में जाते सीता जी है, पुष्प वाटिका में जाते तो सखी मन है बे, और लीला नाटक में खास कर जिन अच्छा बड़े रोल करते ना, ओकर संग में ओकर जो साथी रहते वो मन हा कुछ भी कर देते नाटक कंपनी में। तब सीता बने रही तेकर संगवारी कथे, एती चौपाई चलत है, चौपाई चले बहुत समय है, थोड़ा बहुत निपट लेते हैं, अब बड़ चिलुक लागत है। सीता बने रही कहू कहते ठीक कहा था जी, बहुत समय हो गए है, चिलुक लागत है, एक का निपट लेता, और ये कही के ओ मन निपटे लग। ब्यास वाला सोची सबड़ बेले कहूं पब्लिक बोर हो जाही, ऐसे जी के आगू चौपाई ल काट के आखिरी पड़ दिए, चौपाई सिरा गए, और पर्दा खींचैया मन बड़ा होशियार थे, सट ले पर्दा खींच दी। आदमी मन का देखते सीता बने थे सटा सट बीड़ी पिया। आदमी मन के लीला नाटक इसने हो, जिन ये संसार में दिखावा भी करना है तो सही ढंग से दिखावा भी नहीं कर सकते, लेकिन इस परमात्मा की महिमा अपार है, अति विचित्र है। एला कौन जान सकते? तो परम सुजान जान सकते। आओ पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की। कैसे तेंदु भाठक दाई दादा भाई बहनी मन हा खाए पिए हो तो नहीं खाए पिए हो, खा हो तो आवाज कैसे नहीं निकले। एक बार जेकर हाथ वही तेमन हाथ उठाओ, और जेकर नहीं है तेकर तो खैर दूध भात है नहीं, जेकर हाथ वही तेमन हाथ उठाओ। वाह तुम्हार मन के नहीं है दाई। बोल सियावर रामचंद्र की। भजन में घलो इसने सहभागी बनना है भाई।
राजा रामचंद्र की जय। अपने गुनाहों से मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। अपने गुनाहों से मैं शर्मिंदा हूँ। तेरा शुक्र है प्रभु कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तू भज ले रघुवर प्रभु का नाम। तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। तू भज ले रघुवर प्रभु का नाम। तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। हाँ, भज ले रघुवर प्रभु का नाम। तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। तू भज ले रघुवर प्रभु का नाम। तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। तू भज ले रघुवर प्रभु का नाम।
भज ले रघुवर प्रभु का नाम, तेरे बन जाएंगे बिगड़ काम। बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम, बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम। जय माता मदीना जाना है, जिसे ढूंढते सच्चा दरबार है। जय माता मदीना जाना है, जिसे ढूंढते सच्चा दरबार है। चारों धाम है, वो सबका मालिक तो एक प्रभु राम है। वो जिसे मांगा नहीं तो चारों धाम है, सबका मालिक तो एक प्रभु राम है। तू भज ले रघुवर प्रभु का नाम, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। भज ले रघुवर प्रभु का नाम, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। भज ले रघुवर प्रभु का नाम, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। भज ले रघुवर प्रभु का नाम, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। ओ मेरे राजा रामचंद्र की जय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआर। मति मंद और मंद मति, रामचरितमानस में दो शब्द आते। मैया सती के लिए मति मंद के हैं, और मंथरा के लिए नाम मंथरा मंदमती, बोला मंदमती के विमोह बस। अब यहू तीन टक होते, मोह, विमोह और महामोह। और रामचरितमानस में मोह, विमोह और महामोह तीन व्यक्ति के जीवन में आई। जैसे कोन्हुला साधारण सर्दी बुखार के यदि लग जाए, सर्दी बुखार लग जाए, तब ओकर बर का करबो दाई? सर्दी बुखार लग जाई तब एकदम चीरफाड़ करबो का है? नहीं करन ना, ओकर बर साधारण गोली के माध्यम से इलाज हो जाए, ठीक हो जाई। वो गोली से ज्यादा सूजी बेद दे, ओकर अतिरिक्त तो नहीं। तब रामचरितमानस में नारद जी महाराज ला हुई सर्दी बुखार की बीमारी।
कि मैं काम विजेता बन गयो कि हे अब वो अपन काम विजेता बने के जगह जगह प्रदर्शन करे लग गए। भगवान कथे अरे तुम भक्त है और ये भक्त के मोला इलाज करना है कि जिन समय नारद जी महाराज भगवान के रूप ला मांगेल गए वो समय की जही विधि होए परम हित नारद सुनहु तुम्हार ऐसे की बोला बानर के रूप देते हरिमुख के हरि मने घलो बंदा भगवान ओकर इलाज करे। महामोह होए गरुड़ जी महाराज ला वो सोचते अरे ये कैसन भगवान है। वास्तविक में भगवान हरित नो है जिन एक साधारण से नाग फासला घलो छुड़ा नहीं सकत है। तब गरुड़ जी महाराज ला हो इसते रोग का हरे टीबी के रोग है टीबी के और टीबी के ला बीमारी हो जाए तब बोला कितना दिन ले खाना पड़ते गोली ला 6 महीना ने निरंतर एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए तब कहीं जाके टीबी के इलाज होते है नहीं। तब वो निरंतर काकभूषुंडी जी महाराज के पास में सत्संग के लाभ ली तब ओकर महामोह के निवारण। अब ये तीसरा प्रकार जे विमोह है मैया सती जी ला हो है और ये कैसन रोग है तो ये कैंसर के रोग है और कैंसर रोग के कोनो इलाज ही नहीं। सती मैया का जो रोग हो है वो कैंसर के रोग एक इलाज नहीं है। जिन साक्षात विश्वास के साथ में भी रहते हुए ना तो भगवान के प्रति विश्वास जगा पाई न ओकर कथा के प्रति विश्वास जगा पाई। जिन परमात्मा आज अति विचित्र है ओकर चरित्र अति विचित्र है ओकर लीला। जिन नर लीला करत है तो नर लीला करत है तो नर है एक अज्ञान मानव के भांति ही लीला करी। सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमात्मा जे सब ल जाना थे यदि वो सर्वव्यापक परमात्मा सर्वज्ञाता हिसाब से रोल कर ही तो वो कैसे नर के चरित्र ला कर पाई। तबे तो भगवान हा कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके जिला ना योग हो वियोग हो वो आज विरह विकल में व्याकुल दिखते। ये तो अति विचित्रता है। अवेला जेकर जीवन में मोह आ जाते ना वो मोह से ग्रसित व्यक्ति समझ नहीं पाए। मैया सती जी के जीवन में यही भी मोह होई ता कैसा न ठूट के जातो दाई हो है भात खाल जातो ता थोड़ा कले चिपक जाओ ना। मैं कथो कैसे उठ के जाते तो नी सुहाते का दाई मन लगा हाथ रहे नी सुहाते वो तो सुहाते तो फिर मत उठो ना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय बोला में घलो कमी कर थो ती सुहात अच्छे कर थो जय नहीं बुलाए जय समझो वो तो गए है नहीं। आज सती मैया अपन स्वामी भवन भोलेनाथ जी महाराज के साथ में भी है फिर भी ओकर जीवन में ये भ्रम के आवरण हो है। और यही कारण है कि जो मोह के आवरण जब आ जाते मानव के जीवन में तो हृदय धर ही कछुआ आदमी कुछ के कुछ सोच लेते कुछ के कुछ धर लेते। मोह ग्रसित व्यक्ति मोह काला कथे जानते पर नहीं माने। हम ये जानथन आगिल धरबो तो हाथ जरही लेकिन ओकर बात भी यदि आगिल पकड़त हन ई हरे मोह। और रामचरितमानस में मोह कौन लगे है रावण ला मोह दसमौली तद भ्रांत अहंकारा काम पाकरी जीत विश्राम हारी।
रावण ल मोह के है। रावण जानी कैसे जानी? खरदूषण मौसम बलवंता, मारन सकहीं बिनु भगवंता। वो जानी कि खरदूषण मोर समान बलवान है, एला भगवान के छोड़ दूसरा मार नहीं सके, लेकिन मानिस नहीं मानी। ओकर बाद हरण भी कर लिस तो 14 व्यक्ति 17 बार ले समझई। हमर मन के दुए ठकान है, रावण के ठकान रिश्ताई हो है 20 था। अब ओकर 10 मुड़ी, तब ओकर दाई के कैसे सुतात रही सोयोला। सोचो हमार मानव जीवन में हमार लोग लड़का के तेके मुड़ी है, एती उलन के जैसने पाते उसने सोच जाते। और रावण के दाई हा केक्सी हा बोल कैसे सुतात रही सोई कोपर असर जबरदस्त मुड़ी का 5 एती तक कोपर असर से टिका देत रही सोई। फिर भी 20 कान होते हुए भी वो समझ नहीं पाई काबर ओला मोह है। और जेकर जीवन में मोह आ जाए ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआ। भगवान के पावन चरित्र ला कुछ दूसरा अपन हृदय में धारण कर लेते। ये पावन गाथा पावन चरित्र जिन भगवान नरलीला करे है, वो नर लीला करे है और नर ला कैसन होना चाहिए ये बता। ये तेंदु फांटा में पहली बार का आयोजन है तो यहाँ तुलसी माला के जन पहने हो। अच्छा सोन के माला के जन पहने हो? अरे मैं चोरी नहीं करवाऊं, बता दो सब जन तो सोन के माला पहनने वाला परमात्मा के नहीं हो। तुलसी की माला पहनते ना वो परमात्मा अपन बना लेते है नहीं। सोन के माला पहनो भाई, लेकिन साथ में तुलसी की माला गलो पहनो। तुलसी को हो चाहे रुद्राक्ष हो, ब्रह्मयो को द्वितीय नास्ति। कोनो भूत भवन भोलेनाथ जी मानते, कोनो भगवान श्री राम ला मानते, दोनों एक नाम अलग है। तो रुद्राक्ष भी पहनो, तुलसी की भी माला पहनो, जे भी आपका रुचे वो ला पहनो। काबर जिन तुलसी की माला पहनते वो भगवान के हो जाते। आओ तुलसी की माला पहने ही देवे तब ऐसे अंदर डहन दबाए रखे दे मोरे सही अंदर में। आओ सोन के माला पहने तो ऊपर में दिखाए वाला है, तो दिखाए वाला काम नहीं है भाई। दिखाए वाला में एक्सीडेंट हो सकते, चोरी हो जाएगी। लेकिन जो तुलसी की माला यदि ऊपर में रखे रहो तो कभी चोरी नहीं होए। वो परमात्मा अपन सर्टिफिकेट दे है। सुग्रीव जी महाराज ला पहनाई नहीं माला, तबेत बालिल मारी से काबर जे माला पहनते वो भगवान के हो जाते। और ये जो रामचरित मानस है वो संस्कार देने वाला है। अतना जन में एको जन हेवेगा यहाँ तेंदु भाटा में जैन हसूट उठ के अपन दाई दादा पांव पर थे। एको जन नहीं परो, एको जन नहीं। ले अब आयोजन होते, अब कालीन शुरू कर हो। भगवान के है ना प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। तू उठ के अपन दाई दादा के गुरु देवता के प्रणाम करे भगवान हा। और तुमन नहीं परन कथो दाई हो अब पर हो अपन लइकल सिखाहू। काबर आप मन जैसन सिखाहू ना आपकी लइका वैसने बने ही। और अंते तंते सिखाहू तो बस से दे चुचरपुर डहन दौड़ी ओकर अतिरिक्त तो कहां जाए। और संस्कार वार बनाहू तब रामायण ला पठेरम कपड़म बांध के रखे बरनो है भाई, पढ़े बारे है ना।
वो संस्कार ला आपे मन खास कर महतारी मन हा अपन लइका ला संस्कार दो हो। लइका रोवा थे कि सट ले मोबाइल ला मत धरा दो। यही मोबाइल हद खतरनाक होते, कथनो चिल्ला ले लइका वो आदमी का है। और यही मोबाइल के कारण कई जन अपन आत्महत्या घलो कर लेते। काबर वो तो हमार संस्कार के कमी है, हमन उला सिखा चलिए। तो संस्कारवान बनाना आप जम्मो माता पिता के ऊपर है। और खास कर महतारी मन है जैसन रास्ता अपन संतान ला देखा हो रेंगा हो वैसने संतान चल ही आवो। पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। घट दानी तोला कहते कैलाश के रैया विनती बोले सुन ले भोले। लाना तोरे पैया तीन भजो भोला भोला भजो रात भजो भोला भोला। सभी निवेदन है इस भजन में सभी ताली से सहयोग देंगे। सुनो दाई हो, अभी विश्वविख्यात पंडित सम्मानीय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एक मंत्र देहेगा। श्री शिवाय और एक लोटा जल और जल चढ़ाए बर कहा जल चढ़ाए चक्कर में सास ससुर ला उठात रहू। माता पिता ला एक लोटा जल चढ़ावे तेकर फल कब मिलही जब सास ससुर खुश रही माता पिता खुश रही तब मिली। सब समस्या कहल बिल्कुल एक लोटा जल है, लेकिन घर में जो अपन बड़े बुजुर्ग है वो ला तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो ला खुश रखो तो भगवान बिल्कुल खुश हो ही। आओ भोलेनाथ जी के श्री चरण में एक निवेदन करन और साथ में जेकर हाथ है ते मतलब पहली की देहो हाथ वाला मन ताली बजाहू और जेकर नहीं है तेकर तो दूधे भात है की के हाथ वाला मन ताली बजा के सहभागी बनो। तो चलेगा शंकर भजन कृष्ण भजन साथ में चल ही तो तैयार रहेंगे। दिन भजो भोला भोला भजो नाथ भजो भोला भोला। दिन भजो भोला भोला भजो नाथ भजो भोला भोला। तोर को सजा दिया को ले ले लो तोर को सजा दिया को ले ले लो शिव प्रेम के माला रे। भजो भोला भोला भजो नाथ भजो भोला भोला भोला।
ले लो तोर को दयाली यार को ले लो शिव प्रेम के भोला ओए भजो भोला भोला भजो राम भजो भोला भोला भजो भोला भोला भजो राम भजो भोला भोला भजो भोला भोला भजो राम भजो भोला संकट के बेड़ा साधव करिए हो मुरली बजा राधा रानी हो दौड़े चले आए कान्हा गौर हरिया तोरा मुरली ये तोरे धुने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना तोरे धुने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना के संग महावीरा के संग हो जाओ वृंदावन हो जाओ वृंदावन हो जाओ वृंदावन हो बाल बाल संग रहत न जाके दूध दही लावे हो दूध दही लावे हो रतिया रतिया बंदी वाले हरिया तोरा मुरली ये तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे तोरे धोने में मन भर जाए कान्हा गोपी मुरली सुना दे बोल रामचंद्र की जय। बहुत भावन भोलेनाथ जी महाराज जिन परमात्मा के कथा ल सुनी आज वही परमात्मा मां जानकी जी के खोज कर भैया लक्ष्मण जी के साथ विरह विकल भाव में आज भटकत है और शंभु समय ही राम ही देखा। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। जैसा कि भोजन का समय हो गया है तो माताओं से निवेदन है, सभी माताओं को नहीं जाना है लेकिन पारी पारी जाकर के भोजन प्राप्त करना है। भोजनालय में जाकर के अपनी व्यवस्था है, अब खुद को खाना है, जो बाहर से आए हुए हैं सबको भोजन कराना है, ये व्यवस्था अपनी है। वक्ता को श्रोता चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ नहीं जाना है और भोजन का समय भी हो गया है तो व्यवस्था देख लेंगे आप और जाइए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। और आप लोगों के लिए एक सूचना है, अंतिम में एक होली गीत, क्योंकि होली पर्व आ रहा है तो जाते वक्त आप लोगों को होली गीत गाना है। बोलिए लखन सिया राम, नहीं अभी रुक जाओ ना, थोड़ा सा और चलाओ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पुनः निवेदन करूं माता बहिनी मन से, भैया मन से कि अपन लड़का ला संस्कारवान बनाओ। भारतीय संस्कृति और सनातन जो धर्म है, इस सनातन धर्म के प्रति अपन निष्ठा, अपन लगाओ। हम सब सनातनी हैं। जरा से बहकावा में आके कोनो धर्मांतरण कर लेते हैं।
अपन बाप ला छोड़ के दूसरा बाप बना लेते थे। ये उचित बात है का? जैन सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म वो हमर पिता है, हमर माता है, और कोनो अपन माता पिता छोड़ के दूसरा माता पिता बना सकते। लालच में आके, लोभ में आके अपन ये जो सबसे सर्वोपरि सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म के त्याग नहीं करना है। और अपन संतति है, अपन जो परिवार है, अपन जो संतान है, वो संतान ला ये संस्कारवान बनाना है, ताकि ये भारत के भुइया जिन ला पहले सोन के चिड़ैया का है, आज वो धरती मैया ला पुनः सोन के चिड़ैया बनाना है। कब बने? जब एक बार फिर ऋषि चेतना के युग ही तब बनी। हमर लइका मन संस्कारवान रही तब बनी। और ये संस्कार आप जैसे देहु लइका वैसे बनी। कथे ना, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खरपा, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। एक बार हो इसने एक जन बाबा अपन नाती सन में साइकिल में जावत रही से, और साइकिल में जावत रही से बस तेंदो भाठल नहा के रही से ओकर साइकिल है चिरिर चिरिर बाजे लग गए। बाबा सोचते अरे साइकिल में आवाज आते, तब वो मगर लोड में घिस, और मगर लोड में साइकिल स्टोर में जाके घिस, भैया आइल डाल दे। वो आइल डाल, अब मगर लोड ने नहा के जहां जाना रही से वहां चल दी। रात्रि में अपन नाती सन में रात्रि विश्राम करी। आओ ओकर नाती पूछी सोला, कस बाबा साइकिल स्टोर में गेंद था काजी दरवाज का, जे साइकिल है चिरिर चिरिर बाजत रहते बजना बंद हो गए। बाबा कथे बेटा कोनो चीज जब आवाज आते, और आवाज आते तो मैं आइल डाल देवे, तब वो कल पुर्जा आवाज देना बंद कर देते, बढ़िया स्मूथ होके चलते करते। अच्छा नाती उहिल पकड़ के धरे है, कोनो चीज जब आवाज आते तो आइल डालना चाहिए कि काबर बाबा बता है। अब रात में जब सुती नाती सन में बाबा हा, अब सियाना शरीर बिचारा हा, जैसे ही सुती खर्राटा कुंभकर्ण सन नाक बाजना शुरू हो गया। नाकी की नींद नहीं पड़ा थे, बाबा कैसे करते बजाई के मारे कर नाक के बजाई के मारे वो नींद नहीं पड़ा थे के सट लेवला सुरता आगे। हाँ बाबा के कोनो चीज से आवाज आए तो आइल डालना चाहिए। तब सगा घर में कहाँ आइल खोजो, तले देख गाड़ा होंगे कंडी तेल मिली सो, और अंडी तेल ला धर के वो नाती हा बाबा के नाक में डाल दी। काबर तेज सिखा का बोला, ये नहीं बता है कि केदम लोहम डाले के, केदे शरीर में डाले के, केदे कार डाले के की आवाज आई तब आइल डाल में बंद हो जाते। काबर तेज सिखा। तब उसने लइका मन ला केदे उचित और केदे अनुचित ये संस्कार ला सिखाना माता पिता आप सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा और बुरा काबर ये संसार ला बनाने वाला गुण और दोष से युक्त बना है, और गुण और दोष केदेम गुण है केदेम दोष है, ये ला पहचान कराना माता पिता की जिम्मेदारी है। तो आवा अंतिम भजन होली के गीत के फरमाइश करे है हमारा आयोजक समिति है। तो आओ आप सबसे निवेदन है अंतिम भजन में जोरदार सहभागी आप सब बनो, और ताली बजा के जयकारा लगा के सहभागी बनो। बोल श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गोसैया की।
अरे भाई अपन अपन गोसैया इष्ट स्वामी परमात्मा घर वाला नहीं कहा तो ओकरो क्या बोला जे शादीशुदा है ते अपन गोसैया क्या बुलाओ, लेकिन नहीं थे सबके गोसैया कौन? ऊपर वाला भगवान है नहीं। आप जेल ला मानो, चाहे राम ला मानो, श्याम ला मानो, चाहे शिव ला मानो, जेल ला मानो, वो कर जय बुलाओ। आओ होली गीत आपके भी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अशी चित्रकूट के घाट में है संतन के भीर जी, अजी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लिए रघुवीर जी। सर सुन ले मोरे कबीर, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा हो। राधा हो मैं लाले लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। राधा हो मैं लाले लाल हो, राधा हो मैं लाले लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल।
बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो नान सुन श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो नान सुन श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम। गोकुल वाले कान्हा दीदार हवे ना वो लक्ष्मी वाले कान्हा दीदार हवे ना वो लक्ष्मी बाबा से बोला वाले कान्हा दीदार हवे ना वो लक्ष्मी बाबा से बोला बाबा से बोला प्यार हवे ना ये लक्ष्मी बाबा से बोला प्यार हवे ना वो लक्ष्मी बाबा से बोला जैसे सूर्य के उदित होने से ही प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से एक जैसे आता है, बड़े बड़े मुनि ज्ञानी लोग भी संदेह में पड़ जाते हैं। काकभूषण जी ज्ञानी थे, क्या हुआ काकभूषण जी को मालूम हो गया कि आज तो भगवान जो है अवतार लेकर के राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी में पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आ गए और भगवान जो है राम बाल लीला कर रहे हैं, तो क्यों न जाकर के भगवान का दर्शन किया जाए। हाँ, बिना शोरगुल किए ना, अपनी व्यवस्था है। अब